अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कराते रहें। आज आप लोगों के लिए आलू के नान की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पहले हम लोग नान तैयार करेंगे। इसको शवारमे की रोटी कह सकते हैं आप लोग, शवारमे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको फ्राई का तरीका बताऊँगी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ले रही हूँ मैं बाउल एक छोटा-सा, उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून जो है वो मैं इसमें ख़मीर ऐड करूँगी। छोटा-सा पैकेट ले लीजिए जो ख़मीर का बासानी जनरल स्टोर से मिल जाता है। 1 कप नीम गर्म पानी लिया है, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। पानी जो है बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं लेना है, नीम गर्म लेना है, मतलब आप फिंगर लगाएँ तो वो बर्दाश्त हो जाए, और वो ठंडा भी नहीं लेना है। ठंडे से ये है कि ख़मीर आप लोगों का थोड़ा-सा टाइम लगाएगा फूलने में, ठीक है? आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके लम्स फिनिश करके तो इसके ऊपर कवर करके इसको तो रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ आपके सामने और दिखाती हूँ फिर। 10 मिनट हो गए हैं तो अब देखिए इस तरह से ख़मीर फूल चुकी है। ख़मीर ने अपना काम कर दिया है। ये तमाम जो मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम ले लेते हैं एक बाउल और इसको रख देते हैं साइड पर। इसमें मैं डालूंगी मैदा, चना हुआ मैदा साफ मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? ये 3 कप मैं ले लूँगी इसमें। ये 2 हो गए हैं और ये 3। मेजरमेंट के लिए मैंने जो कप लिया था ना 1 कप पानी, तो वही 3 कप जो हैं वो मैंने लिए हैं मैदे के। वो जो मिक्सचर बना के रखा था वो मैं इस मैदे में शामिल कर देती हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। बिल्कुल जिस तरह आटा गूँथते हैं उसी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा फास्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया। बस हथेली की मदद से दबाते जाना है ताकि इसी में कवर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा खुश्का सा बाकी रह गया है तो इसमें डाल देंगे हम लोग 2 से 3 चम्मच ऑयल के। 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं इसमें। इसको ही अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी, गूँथती जाऊँगी। इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, मतलब मुझे थोड़ी-सी सख्त डो रखनी है, नरम नहीं डो करनी है। समझ आ गई होगी आप लोगों को कि ये जो है डो हमें थोड़ी-सी हार्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़ा-सा ज़ोर लगेगा आप लोगों को ये गूँथते हुए। इस तरह से मुसलसल आप लोगों ने उँगलियों की मदद से, हथेली की मदद से दबाते जाना है, आटे की तरह इसको गूँथते जाना है और एक मज़ेदार सी नरम सी डो तैयार कर लेनी है। जितने मज़े की डो तैयार होगी ये आप लोगों के नान उतने ही मज़े के तैयार होंगे। डो मेरी रेडी हो गई है, ठीक है? ये देख सकते हैं फिंगर लगाई है और आटा ऊपर को उभर रहा है, मतलब ये बहुत मज़े का गूँथ गया है। इसी तरह जितना अच्छा गूँथेंगे उतना ही मज़े की बनेगी। एक और बाउल ले रही हूँ, इसका ढक्कन मौजूद है, उस पे कवर नहीं मैं अच्छी तरह से कर सकूँगी। इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगाया है। अब इस डो को इसमें उलट-पुलट कर देती हूँ, मतलब ऑयल सारी साइड्स पे लग जाए, ठीक है? और इसको कवर करके आप लोगों ने अगेन से 10 मिनट्स के लिए रख देना है। इन 10 मिनट्स को भी हम लोग बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। एक मीडियम साइज़ का पोटैटो ले लेना है, उसको आप लोगों ने इस तरह कद्दूकस कर लेना है, ठीक है? ये कद्दूकस हो गए हैं, इसमें डाल लेते हैं मसाले हम लोग। तो हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 आप लोगों ने हरी मिर्चें डालनी हैं और हरा धनिया इसमें ऐड कर देना है। अब मसालों की तरफ आ जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है इसमें, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और अब डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 3 टीस्पून आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर मस्ट है, इसमें क्रिस्पी आता है इसमें टेक्सचर नान में। अब मैं डाल रही हूँ चम्मच। चम्मच जो है भर-भर के आप लोगों ने 4 अदद डाल देने हैं बेसन के। टीस्पून नहीं लेना है, टेबल स्पून लेना है, मतलब खाने वाली चम्मच 4 डाल दी हैं मैंने बेसन की भर-भर के। इस मिक्सचर को मैं मिक्स करूँगी पानी के साथ जब मेरे नान बन जाएँगे। उसको भी रख दिया साइड पे। अब मैं अपने आटे की तरफ आती हूँ, तो ये देखिए नरम हो गया है। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए आटा रख दें फिर रोटी बनाएँगे तो मज़े की बनेगी। इसी तरह मैंने इसको रख दिया है और फूलने के लिए देखें बिल्कुल भी नहीं रखा है। फिर भी आप चेक कीजिएगा कि कितने सॉफ्ट नान बनेंगे। इनसे मैं 6 बना लेती हूँ। ये 6 पार्ट में मैंने डिवाइड इसको कर दिया है और हर पार्ट को उठाती जाऊँगी इस तरह से और पेड़े बना लूँगी, ठीक है?
रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है ये। इन सब के बना लिए हैं मैंने पेड़े और इनको बेल लिया है इस तरह से। मोटाई में चेक करवा देती हूँ और इसका लचकीलापन देखिए कि कितना अच्छा आटा गूंदा हुआ है। मैंने सिर्फ इतना मोटा रखा है, ज़्यादा भी मोटा रखेंगे तो बहुत अच्छे शवारमे की रोटी की तरह बन जाएगा इसको। तो मैं ज़्यादा मोटा नहीं रख रही हूँ क्योंकि ऊपर मसाला भी लगेगा तो फिर और मोटाई आ जाएगी इसमें, ठीक है। पैन में हल्का सा ऑयल लगाना है, ये देखिए ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ तो हल्का सा, और बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है आप लोगों ने दम वाली। हल्का सा पैन गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसमें ये रोटी डाल देनी है। दो तरीका आप लोगों को बताऊंगी बनाने के, एक फूली हुई रोटी बताऊंगी और एक जो है वो बिल्कुल शवारमे की रोटी की तरह। ये देखिए ये फूल गई है, ढक्कन लगा के बनाएंगे तो रोटी आप लोगों की फूली हुई बनेगी। दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए कुक करूँगी। पहले 1 मिनट के लिए मैंने एक साइड से कुक किया था। ये रोटी हमारी तैयार हो गई है, इसी तरह रख दीजिए। ये बहुत सॉफ्ट है। आप इसको एक बार बनाकर प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं और तकरीबन हफ्ता भर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप लोग फ्रिज में रख देते हैं तो 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये टिप है। दूसरी जो है आपके सामने मैंने बनाई है बिना ढक्कन के, तो ये देखिए फूली नहीं है लेकिन बहुत ज़बरदस्त, ये भी इसी तरह सॉफ्ट होगी जिस तरह ढक्कन वाली। मैंने तैयार किए हैं बिना ढक्कन के ये सारे के सारे। ये देखिए नान हमारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी चेक करवा देती हूँ आपको। ये देखिए ठंडे हो चुके हैं लेकिन फोल्ड किया है उसी तरह वापस आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ। थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है और इसको नान के ऊपर लगाती जाऊँगी। गर्म होने के लिए ऑयल भी रख दिया है, बल्कि नान जो है वो साथ साथ फ्राई भी हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि किस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। नान के ऊपर मुकम्मल मसाला लगा के इस तरह गर्मा गर्म ऑयल में आप लोगों ने डालते जाना है और हल्के से एक साइड से इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे तो आप लोगों ने दूसरी साइड पे आराम से इसको फोल्ड कर देना है। जिस तरह मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये इस तरह से फोल्ड कर देना है आप लोगों ने। मसाला जो है वो अच्छी तरह से ऊपर लेप करना है और मसाला थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। नरम मसाला जो है वो उतर जाएगा इसके ऊपर से। गोल्डन हो जाए तो निकाल दीजिए, इसको प्लेट में सर्व कीजिए दही चटनी के साथ और केचप के साथ, मीठी चटनी के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और अगर जो जो ट्राई कर लेंगे ना तो फिर भूल नहीं पाएंगे इसका जायका। जो जो खाएगा इसका और आपका फ़ैन होने वाला है वो, क्योंकि बहुत ही मज़े के और टेस्टी है ये। मुझे रखिएगा दुआ में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।